जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, शरीर स्वस्थ है, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र है, घर है, पर्याप्त लक्ष्मी है, सम्मान समाज में है, पर इससे होगा क्या? कितने दिन जियोगे? कितने दिन भोगोगे? ये तुम्हारे साथ कितने दिन रहेंगे? तो खुद कह रहे श्रीपाद, दुखात्मक क्षण भंगुरः, तुम जो हर्षित हो रहे हो इससे तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला, परिणाम में तुम दुखी होगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर और ये भोग और ये संपत्ति, ये क्षण भंगुरः, किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। तुमने जो नष्ट होने वाले का आश्रय लेकर सुखी होने का निश्चय किया है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। विनाशी वस्तु, विनाशी शरीर, ये विनाशी पद तुम्हें कभी सुख प्रदान नहीं कर सकते। भगवान ने इसे दुखालयम कहा, दुख योनया कहा। श्रीपाद इसे कह रहे हैं दुखात्म। चाहे जितना सुंदर भोग हो, परिणाम में वो दुख ही प्रदान करेगा। आसक्ति रूपी बंधन और परिणामतः तृष्णा रूपी दुख। तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः पुनः भोगने की प्रबल इच्छा, ये दंड है भोग का। तुम्हारा शरीर जिससे तुम भोग रहे हो, क्षण भंगुरः, किसी क्षण नष्ट हो जाने वाला है, पर है बड़ा दुर्लभ देह। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। ये क्षण में नष्ट हो जाने वाली, वो क्षण कब आएगा पता नहीं, पर आएगा, सब छीन लेगा। तो कहने सुख लवा भासेन सन्मोहनम, तुम जो भोग में सुख प्राप्त करने की भावना किए हो, ये सुखाभास है। जैसे श्वान, कुत्ता सूखी हड्डी को एकांत में ले जाकर चबाता है, उसी के गलफर से रक्त निकलता है, गालों से, उसको देखकर उसे सुखाभास होता है कि बड़ा स्वाद है, इसमें रक्त है, बड़ी पुष्टता है। ऐसे ही अपनी जीवनी शक्ति का नाश करके तुमको सुखाभास मिलता है, वो भी लव, क्षण मात्र के लिए। सन्मोहनम, वो भोग तुम्हें मोहित कर चुका है। स्त्री पुत्र द्रविणालय आदि शकलम, जितना भी तुमने जीवन में समेटा है, त्यक्त्वा क्षणम, एक क्षण में छूट जाएगा। एक क्षण में सब छूट जाएगा। जहां प्राण निकले तो कोई तुम्हारा नहीं, कुछ तुम्हारा नहीं, कहीं भी तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे साथ है। इसलिए हठा निश्रितः, हठ पूर्वक निकल जाओ इस माया के बंधन से। हठ करना पड़ेगा, मुझे अधर्म पूर्वक विषय अब नहीं भोगना, बड़ा जोर का हठ करना पड़ेगा। नहीं बार बार कसम खाने पर, नियम लेने पर, वचन देने पर फिर भी हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा हठ नहीं आया। अभी हमारे अंदर ये भाव है कि इस भोग में हम सुख ले लेंगे, इसलिए कसम खाने पर, नियम लेने पर, वादा करने पर भी हम फिसल जाते हैं। त्यक्त्वा हठा निःसृतः, इनसे तुम हठपूर्वक अपना राग छुड़ा लो। नहीं, ये हठपूर्वक तुमसे हट जाएंगे। बलात्काल सब कुछ छीन लेगा। क्रंदम क्रंद ममंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम, यदि तुमने इनका राग छोड़ दिया, नाम जपना शुरू किया, धाम का आश्रय ले लिया या धाम का वास मिल गया, तो तुम्हें एक परम लाभ मिलेगा। क्रंदम क्रंदम, बार बार रोने की इच्छा होगी। क्यों रो रहे हैं? कोई कारण नहीं है, कोई दुख या कोई कामना या कोई पीड़ा नहीं, एक ऐसी आनंद की उमगन है कि रोने का मन हो रहा है। बार बार रो, और जिसको ये मिल गया तो प्रीतम मिलने में देरी नहीं। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, जब अपने में असमर्थता दिखती है और उस महान की प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है, तो एक ही बात होती है, रोना। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं कि हम आपको प्राप्त कर सकें, पर आपकी कृपा से आपको प्राप्त करने का मन ललचा गया है।
लालसा जागृत हो गई कि आप मिलें आपकी कृपा से। पर हमें में कोई योग्यता, कोई साधना बल, कोई तप बल आदि है नहीं। हे प्रभु कैसे मिलोगे आप? अब उसके पास एक ही उपाय बचता है, वो आर्त भाव से पुकारता है और क्रंदम क्रंदम वो बार बार रोता है। कैसे? नाथ, जीवन की शाम होने जा रही, जैसा बना वैसा आपकी तरफ चले, पर अब ऐसा लगता है कि बिना आपको देखे ही जीवन चला जाएगा क्या? आज का दिन भी गया, आज की रात्रि भी गई, आप नहीं मिले। प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? वो उपासक फिर दैन्य होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। रुदु शुश्रम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत दर्शन की लालसा रुलाती है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना, शिशकना, तड़पना, ये आहों की जागीर, ये संपत्ति देते हैं। भगवान जिस पर अतिशय प्रसन्न होते हैं उसको ये संपत्ति देते हैं। वो प्रभु के लिए तड़पता है, प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए शिशकता है। ऐसा महापुरुष मम भक्ति युक्तो भोनम पुराण हो, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य जागृत हो जाती है। विषयों के लिए तो सब रो रहे हैं, अपनी अनुकूलता के लिए सब रो रहे हैं, अपने प्रिय संबंधियों के लिए रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कोई रोए, ये आश्चर्य की बात हो गई, ये परमानंद की बात हो गई, ये जीवन के परम लाभ की बात हो गई। ये तभी होता है जब अपने में असमर्थता दिखाई देती है। बड़े बड़े महापुरुष जब अपनी तरफ देखते हैं तो कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणिहो गर्ह कर्मा। और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो आनंद उन्मत्त हो जाते हैं। अपनी तरफ कोई साधन पथ का अभिमान नहीं, कोई सद्गुण का अभिमान नहीं, और उस महान की प्राप्ति की लालसा तो वो हृदय से व्याकुल हो जाता है। कैसे प्राप्त करूं? यही व्याकुलता विरह बन जाती है। श्रीपाद कहते हैं क्रंदम क्रंदम मंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम। सात्विक प्रेम भाव का उसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है और वो क्रंदम क्रंदम बार बार वो रोता है। ये उत्तम प्रेम का अंकुरण जहां हुआ तो धन्याति धन्य हो जाता है। अद्भुत आनंद उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। ये श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन की कृपा भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग कराती है, और इस संग से ये रंग चढ़ता ही है। नित्य एक धर्मिन संग, जब नित्य भगवत प्रेम धर्म से युक्त महापुरुषों का संग होता है तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस। तो नित्य उनके हृदय में प्रेम रंग बढ़ता है, हृदय द्रवित हो जाता है, सरसता आ जाती है। नित्य नित्य प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रतिदिन अखंड अनुराग अपने आराध्य देव से बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जहां अभंग प्रेम जागृत हुआ तो अगली पंक्ति है निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार। यह जो कृपा हरिवंश की। जहां भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला, अभंग प्रेम प्रकट हुआ, माया नेत्र बंद हो गए, प्रेम नेत्र खुल गए, तो निरखत नित्य विहार, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार वो देख रहे हैं। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी जब जागृत हुई तो पुलकित तन रोमावली, अद्भुत आनंद में रोम रोम पुलकित हो रहे। आनंद नयन सुधार, आनंद अश्रु स्वाभाविक प्रभावित हो, प्रियालाल के प्रेम से युक्त होकर, प्रियालाल की रूप माधुरी में आसक्त होकर स्वाभाविक बह रहे हैं। ये आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। क्रंदम क्रंदम, वो बार बार रुदन करता है अपने आराध्य देव के लिए। ये जो हमारे हृदय में पारिवारिक स्नेह है, आसक्ति, ममता, देहाभिमान,
ये बहुत कठिन है हटा पाना। ये केवल धाम कृपा से नाम रूप लीला जिनके हृदय में निरंतर चल रही है, ऐसे महापुरुषों के संग से हम आसक्ति हटा पाते हैं। अगर अब बात समझ में आ जाए तो अब तो यह बात मन मानी। अब हमारे मन में बात आ गई कि अब इस जन्म में हम राग रहित होकर भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। जमुना के तीर नीर वृंदावन धाम, सूर श्याम रटत रहत राधावर नाम। शरीर कहीं भी रहे पर अब मन तो यमुना के पावन पुलिन पे ही घूमेगा और राधावर नाम हमारी जिह्वा पे रहेगा। राधा वल्लभ श्री हरि राधा राधा। अब तो यह बात मन मानी, छाड़ो नहीं श्याम श्यामा की ये वृंदावन रजधानी। अब वृंदावन का अखंड वास नहीं मिला तो निराश मत होइए। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम का प्रकाश कर देता है वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का चिंतन। अब तो मैंने मन में ठान लिया किसी जन्म में श्यामा श्याम को प्राप्त करेंगे, पर मेरे में सामर्थ्य नहीं, इसलिए वृंदावन धाम का आश्रय और रसिकों का संग। भ्रम्यों बहुत लघु धाम बिलोकत, क्षण भंगुर दुखदानी। बहुत भ्रमित हुआ, कभी किसी शरीर में आसक्त हुआ, कभी किसी पद में, कभी भोगों में, नाना प्रकार से दुख ही पाया। अब नहीं, सर्वोपरि आनंद अखंडित सूर मरम लपटानी। ये जो आनंद का रहस्य था हम जान नहीं पाए, हमने बाहर आनंद ढूंढा। आज श्याम सुंदर की कृपा हुई है तो हृदय में ही वो आनंद समुद्र छुपा बैठा है, ये मरम जाना। अब लपटानी, अब इनके नाम में, इनके चरणों में, इनकी महिमा श्रवण गायन में अपने मन को, अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं। यदि हम रसिकों का संग प्राप्त कर लिए तो अब हमें कुछ दुर्लभ नहीं। मान लीजिए सबसे बड़ा लाभ यही है, यही लाभ शंकर माना। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये अगम्यो शब्द से हम कम समझ पा रहे हैं, इसी से चूक हो जाती है। भगवत कृपा से महापुरुषों का संग मिलता है। ये धन आदि मिलना, लोक वैभव मिलना, ये कोई भाग्य बड़े हैं ऐसी बात नहीं है। ये पापियों के पास जो घोर पापाचरण करते हैं, परिणाम आता है ट्रक का ट्रक रुपया पकड़ा जाता है, वो पूरे आजीवन जेल में रहते हैं। कितना रुपया एकत्रित किया और जेल, और जीवन व्यर्थ, फिर नरक। ये धन आदि की बढ़ोतरी होना या बहुत सुख सामग्री एकत्रित कर ले, ये कोई लाभ नहीं है। लाभ ये है जैसी भी परिस्थिति उसमें संतुष्ट होकर आप अविनाशी का नाम जप कर रहे हैं। अविनाशी हमारा प्रीतम है, सच्ची मानिए। ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, हृदय है। अनंत जन्मों से हम जिसको प्यार करने के लिए तड़प रहे थे वो हमारे प्रभु थे। हम शरीरों के राग में भूल रहे हैं, सच्ची मानिए। बड़ा पछतावा होगा यदि प्रभु से इस जन्म में प्यार नहीं कर पाए। हरि हो महापतित अभिमानी, परमारथ सो विरत विषय रत, भाव भगति नहीं ने कहूं जानी। हे हरि हो तो महापतित अभिमानी। प्रभु अब कृपा करो। वैसे मैं बहुत पतित हूं और अभिमान हम में भरा हुआ है। परमार्थ से वैरागी हूं और विषयों का अनुरागी हूं। उल्टा, विषयों से वैरागी होना चाहिए और परमार्थ का अनुरागी।
तो हे हरि, मैं इतना नीच हूं कि विषयों से तो अनुराग है और परमार्थ से वैराग्य है। ऐसे लोगों के पास बैठा जो आपके रहस्य को नहीं जानते, केवल प्रपंच को जानते हैं, सत्य मानते हैं प्रपंच को। ऐसे लोगों से रति विमुखन सौ रति जो रत दिन प्रति, रात दिन मैं उनकी संगोष्ठी किया, उन्हीं के पास बैठा जो आपसे विमुख कर दे, वो जो मुझे प्रपंच में फंसा दे। साधु निसो न कबहू पहचानी, मैं पहचान ही नहीं पाया। आपकी कृपा से जो संत मिले उनसे मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। आपके विमुखों से प्यार किया जो मुझे प्रपंच में फंसाते रहे, जो मुझे प्रपंच से हटाकर असंग भगवत साक्षात कराने में समर्थ, मैंने उनसे कभी पहचान ही नहीं बनाई, प्यार ही नहीं किया। हे हरि, जो लोग विषय वासना में डूबे हुए हैं, तिहि बिनु रहत नहीं निसिबासर, रात दिन भोगों के बिना जी ही नहीं सकते। जी सब दिन रस विषय बखानी, ऐसे करो तो इतना रुपया आ जाएगा, ऐसे करो तो ये भोग लेंगे, ऐसे करो तो ये सुख मिल जाएगा। ऐसा संग, ऐसा चिंतन, ऐसी क्रियाएं, और इन सब से जो बचा दे, उन साधु, उन भगवत प्रेमी संत का संग हमने किया ही नहीं, पहचान ही नहीं बनाई, प्यार ही नहीं किया। हे नाथ, मैं बहुत पतित महाअभिमानी हूं। माया मोह लोभ के लीने, जानी न वृंदावन रजधानी, नवल किशोर जलद तनु सुंदर, बिसर्यो शूर सकल सुखदानी, राधा रवन सकल सुखधामा। जैसे हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रवन सकल सुखधामा। ये राधा रमण जो समस्त सुखों को प्रदान करने वाले, जिनकी राजधानी वृंदावन धाम है, मैंने कभी परिचय नहीं बनाया। कृपा से वृंदावन यदि आने को मिला तो इसे भी मनोरंजन का साधन बनाया। जैसे हम अन्यत्र जाते हैं वही भोग विलासिता संसारिकता नहीं, यहां परम प्रेम प्राप्त करने के लिए आया जाता है। बार बार कहते हैं, अगर तुम्हें एक दिन 2 दिन आने को मिला तो एक दिन उपवास करो, कष्ट सहो, जल आदि से काम चला लो और कष्ट पूर्वक वृंदावन की परिक्रमा दो। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर भगवत लीला गान करो। सच्ची मानिए, एक दिन की यह साधना तुम्हारे पूरे जीवन को बचा लेगी, तुम्हारी दुर्गति नहीं होने देगी। पर हम यहां भी आकर के अपराध ही करते हैं। होटल में कमरा लिया, जैसे संसारिकता अन्य जगह करते हैं वैसे संसारिकता का व्यवहार यहां भी कर। ये धाम है, बड़ी कृपा महारानी जी की हुई कि आप धाम आए हो, एक दिन कष्ट सहो। अगर आपको वास मिला है तो यहां केवल उद्देश्य बनाया जाता है श्यामा श्याम के मिलन का। पता नहीं कैसे जीते हो बिना भजन के, कैसे तुम्हारा दिन आनंदित कट जाता है। प्रतिपल यहां के वासी तड़पते रहे हैं। ये वो देश है तड़पन वाला। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा कुंज बिहारी, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, यही गूंजता है यहां। मलिन श्रवणेंद्रिय इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। ये महाप्रेम धाम है। यहां बड़े बड़े ज्ञानी आकर घुटने टेक दिए और प्रेम भिक्षुक बन गए। प्रेम पिपासा जागृत कर दी, धाम ने तड़पने लगे। ये तड़पन ब्रह्मा को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो भी अपनी माया का प्रभाव सच्चिदानंद प्रभु पे दिखाना चाहते थे, प्रेम प्राप्त नहीं, उनको भी नहीं हुआ। आपको अवसर मिला है मानव देह में, परम राजधानी श्यामा श्याम की वृंदावन। वृंदावन में यदि ठीक रहने से 24 घंटे रह गए तो कोई भी तुम्हारा नाश नहीं कर पाएगा, विश्वास मानिए। फिर आप अखंडवासी हैं, आप क्यों व्यवहार करते हैं? अगर आप किसी से व्यवहार करेंगे तो आपका चिंतन उसकी तरफ जाएगा। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण चित्तवृत्ति का निरोध करके एकमात्र अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में, तभी रोना आता है।
हृदय तभी शरणागत होता है, हृदय तभी शरणागत होता है। ध्यान रखना, जब कोई अपना नहीं होता। इस जीवन में देखा है, जब कुछ नहीं है, कोई नहीं है और भारी विपत्ति है, प्रतिपल भयानक कष्ट की वृत्ति है, उस समय अहंकार गलित हुआ। अब एकमात्र श्यामा प्रभु, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। ये कभी उपासक के हृदय में नहीं आता कि मैं पूर्ण हो गया। ध्यान रखना, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखत भरी भरी नयन। ये ऐसा प्रेम है कि अभी मिले हैं और अभी आह भर के कि मानो कभी मिले ही नहीं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये ऐसे है, हृदय में बार बार ऐसा होता है कि अभी वो बात, अभी वो बात जो होनी चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आई। रात दिन तड़पता रहता है हृदय प्रेमी जनों का। ये कोई दिखावे का विषय नहीं, कोई जान नहीं पाएगा। अर्वरात मिलवे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए व्याकुलता बनी रहती है। निश दिन मिले ही रहत, रात दिन मिले रहते हैं, फिर भी हृदय की स्थिति है मनो कबहू मिले ना, मानो कभी नहीं मिले। तभी भोरी सखी के पदों को पढ़ के देखो कितनी व्याकुलता है। हमें श्रीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया है और प्रेम नहीं है, तो हमारी रहने में कुछ गड़बड़ी है। सच्ची मानिए, ये कल्पतरु है। यदि आपने ऐसा विचार कर रखा है कि मुझे ऐसे 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 करना होगा और ये करके धन बढ़ाना होगा, फिर ऐसा तो आपको वैसे ही जीना होगा। मुझे बाहर जाना होगा, बाहर से कमा के लाना होगा, तब वृंदावन रह पाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कल्पतरु है। और एक बात आ गई कि मुझे मरना है, अब तुम्हें रखना है तो रख लो, जैसे रखना है रख लो, मुझे आपके लिए मरना है, ये जीवन आपका है। अपने जीने की आशा भी छोड़ दी, अपने जीवन की व्यवस्था की भी चाह छोड़ दी, तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अधीन हो गया। सच्ची मानिए, पल पल महासुख प्रदान करने लगे। आसपास केवल उन्हीं का सानिध्य अनुभव में, वो किसी साधना से नहीं। जब जीने की आशा भी चली गई और जीवन की व्यवस्था की आशा भी चली गई, क्या वो अकिंचन क्या व्यवस्था करे? कल्पतरु है वृंदावन। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मेरे करने पर ही सब होगा, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अब तो मैं बिक चुका हूं, मेरा जीवन तो अब लाडली के हाथ है, अब नहीं, अब मेरा हर प्रयास लाडली जू के ही लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, तो लाडली जू आपके लिए संपूर्ण प्रकृति को अधीन करा देंगे। हमारी बात पर विश्वास कीजिएगा। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं। ये कल्पतरु है, जैसा सोचोगे वैसे ही जीना पड़ेगा आपको। अगर सोच ही खत्म कर दो तो जैसा भी प्रियालाल जिलाएंगे वो परमानंदमय होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। परम राजधानी वृंदावन पर माया मोह लोभ के लीने जानी न वृंदावन राजधानी। यहां भी वही माया प्रपंच का जाल फैला दिया, यहां भी लोभ का जाल फैला दिया। सच्ची कहते हैं, ये हम शुरू से कहते चले आए हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई, बिना दस्तखत के वो व्यवस्था आगे फैली दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी के अनंत ब्रह्मांड में कुबेर जैसे सेवक हैं। माना अपने स्वामी को, नहीं अपने अहम के बल से लोभ प्रवृत्ति धारण करके हम मायाजाल पुनः फैलाने लगे। पुनः इसलिए कि मायाजाल से बचाकर हरि गुरु तो वृंदावन लाए, फिर हम वही चेष्टाएं बार बार, वही जो हमारे चिंतन को घसीट ले। हमारा सबसे बड़ा धन है चिंतन।
कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ श्यामा श्याम के नाम रूप लीला से हमें हटा ना पावे। चाहे जितना बड़ा, ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के वचन बाबा के, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए मन ना चले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हो रहा है। सबसे बड़ा हमारे जीवन का परम लाभ प्रभु का नाम। नाम छूटे, कोई धर्म कर्म बने, मुझे आवश्यकता नहीं। इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं? जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है? देखो बुद्धि की निकृष्टता। जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है, तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। अरे कोई जब ये कहता है कि अमुक का आदमी है, तो गर्व होता है। किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कहा जाए कि ये तो अमुक का आदमी है, तो गर्व होगा कि मुझे उनसे जोड़ा गया। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है। देखो भाई, माला, कंठी, तिलक, तो हमें लज्जा आती है। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है, और आपको लज्जा रही। लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में, लज्जा आनी चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरणों में। उसको तो कोई कभी कहेगा नहीं कि शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, फिर लज्जा आनी चाहिए। माला चलाता है, कंठी बांधे है, तिलक, ये लज्जा का विषय है। झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, परनिंदा, परिस्त्री से व्यभिचार, अनाचार, चोरी, हिंसा, ये लज्जा की बातें हैं। भगवान नाम यदि उपहास में भी लिया जाए तो मंगल हो जाता है। फिर आप तो आदर पूर्वक जप रहे हैं। जब आपका कोई उपहास कर रहा है, उस समय भी हमारा सम्मान हो रहा है, भगवान से जोड़ा जा रहा है। हे राधे राधे रखता है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा भगत समझ रहा है। ये हमारा उपहास नहीं हो रहा है, ये हमारी निष्ठा को पुष्ट किया जा रहा है। धन्य है उसका जीवन जिसने वैष्णवता धारण करके निर्भय होकर नाम जप शुरू किया, नाम कीर्तन किया। जब हम नाम जप करते हैं, बार बार नाम जप करते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते और नामी से प्रीति होने लगती है। सच्ची राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में ऐसा लगता है हो गया इसका काम। क्योंकि वो भले ना जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या है। बड़ी कृपा इस पर लाडली झुकी हुई। जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 और नृत्य करता है, प्राय ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य, ये जो 2:30 बजे वाले दर्शन में, क्या देते, पर राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। बस यही लगता है इसी में तुम्हारी रति हो जाए, तुम्हारा हृदय इसी राधा नाम का आशिक बन जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां नाम चलने लगा तो आंसू चलने लगे। वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम। जहां अपने स्वामी का नाम उच्च स्वर से गायन किया जाता है, हृदय के सारे पाप भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सरल, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, पर इसमें मन लगना बड़ा कठिन है। ये जो बार बार हम कड़वे शब्द बोलकर डांटते हैं, उसका कारण है इसमें लगो, इस कमाई पर तुम्हारी ध्यान वृत्ति लगे, तुम्हें ऐसा लोभ जागृत हो जाए, नाम रूपी धन कमाओ। कितने दिन इस शरीर को तुम पोषित कर पाओगे? सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहां सर्वनाश की लीला होनी ही है। कल उनकी हो रही है, परसों उनकी हुई, तो आज या कल परसों में हमारी भी होने वाली है। सर्वनाश लीला यहां होगी। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, विश्वास कर लो। जिसकी वाणी नाम जप में, गुण गायन में, लीला चरित्रों के गायन में बड़ा सुख है। आप लोग कृपा करके बात मान लीजिए,
कुछ पद कंठस्थ कर लीजिए। जब आपका मन भाग रहा हो, विषयों की तरफ जा रहा हो, तब कुछ पद गुनगुनाने लगे। आप देखिएगा इसका प्रभाव। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, मंत्र में नहीं लग रहा, नाम जप में नहीं लग रहा, शुरू हो गए, धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, बिकट घर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मन शिमोद उपजा। आप देखना स्थिति बदल जाएगी। नागरता की राशि किशोरी, नवनागर कुल मौली सांवरो, बरवस कियो चिते मुख मोरी, नागरता की राशि किशोरी, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। एक एक शब्द श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाएगा। बात मान लीजिए, हृदय निर्मल हुआ तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा? स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक की जितनी भोग वृत्तियां हैं, ये सब असत है, माया जनित है। एक अद्भुत आनंद, अभी उसका स्वाद ही नहीं मिला, इसीलिए समझाने पर भी नाम में, मंत्र में, लीला गायन में चित्त नहीं लग रहा है। नहीं तो जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, उसे और कुछ सुनाई नहीं देता, केवल प्राण पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही मदगत प्राणा भक्त का प्राण व्याकुल रहता है भगवत प्रेम के लिए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लिया, लीला गायन का अभ्यास कर लिया, उसकी वाणी गदगद होने लगती है, ठीक से शब्द नहीं निकलते, लड़खड़ाने लगती वाणी, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, हृदय द्रवित हो जाता है। कभी कभी बड़े ऊंचे स्वर से नाम पुकारता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है तो कभी ऊंचे स्वर से भगवान के नामों की महिमा, भगवान की रूप की महिमा, गुण महिमा, इसका गान करने लगता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष लोगों को पावन करता है। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना, तभी भगवान कहते हैं, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यह संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है, वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन?
वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मद भक्ति युक्तो, पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। वो प्रभु जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल पंगु चहे गिरिवर गहन, जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांग सकता है। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य असमर्थ, मसकई करे बिरंची अजय मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्त भोनम पुनाथ। पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। कीर्तन परायण, नाम जप परायण, लीला गायन परायण जो महाभागवत जन हैं, इनके द्वारा बिना संकल्प के स्वयं जगत का मंगल होता रहता है। गीत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो उच्च स्वर से विविध ध्वनियों में मेरे नाम का कीर्तन करता हुआ मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसको देने में असमर्थ हूं, स्वयं बिक जाता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे प्रेमी को माया नहीं देते। भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं रहता, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूं। सत्यम कृतोहम तेन अर्जुन इदम ब्रवीमि ते सत्यम। मैं सत्य कहता हूं कि मेरे पास कुछ उसके लिए देने को नहीं रहता है, अर्थात सर्वस्व दे देता हूं और स्वयं अधीन हो जाता हूं, जो मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे सामने नाचता है। ये खिलवाड़ नहीं है जो आप करते हैं, ये मनोरंजन नहीं, ये लोक रिझावा नहीं है, अपनी स्वामिनी जी के लिए है। कैसे कोई प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर सके? कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझ में नहीं आता क्यों समय को अन्य क्रियाओं की भावनाओं में छीन कर रहे हो। नाम सबसे बड़ा महान कार्य है, त्रिभुवन में सबसे बड़ा अनुष्ठान नाम है। उस नाम का चाहे कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, ये सब एक ही है। तुम्हें जिस समय जैसी भावना आवे, कभी जप की, कभी कीर्तन की, कभी स्मरण की। स्मरण माला भी नहीं है, कुछ बाहर से ऐसा नहीं, याद है। हृदय बार बार रोने का करता है मन, और बार बार आंखों के सामने वो नाम है, वो नाम का नामी रूप है, वो विकलता है, उसे स्मृति कहते हैं। ये सब साधनों का फल है जब स्मृति जागृत होती है। प्रभु के परम पावन नाम का किसी भी तरह से, चाहे वो कीर्तन से हो, वो जप से हो या स्मरण से हो। कल्याण शब्द बहुत छोटा है नाम के आगे। हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए, बहुत छोटा शब्द है नाम की महिमा के आगे। नाम के प्रताप से प्रहलाद जी ने जड़ वस्तु में सच्चिदानंद को प्रकट कर दिया। खंभा जड़ है, इससे चैतन्य घन परमात्मा नरसिंह रूप से प्रकाशित हो गया। नाम के प्रताप से ही बड़े बड़े प्रहार प्रहलाद जी पर किए गए, अग्नि में बैठाल दिया गया, बड़े बड़े विषधर सर्पों से डसाया गया, जहर पिलाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। मीरा जी को हलाहल जहर दिया गया चरणामृत कह के। ये संतों को प्रसाद रूप में मिलता है, ये लीलाएं होती हैं। भला ऐसे महापुरुषों से किसको भय है? पर यह संसार बख्शता नहीं है। पूज्य पाधुड़िया बाबा जी महाराज सत्संग कर रहे थे, एक आदमी को पैसा दिया गया, बस तुम चाकू लेके जाओ और नाक काट लो, क्योंकि उन महापुरुष के सामने दूसरा फिर कोई था नहीं उस समय।
संत महात्मा सत्य है, पर एक प्रकाश होता है, उनका ऐसा प्रकाश था। नया रेलवे स्टेशन वहीं बन गया था, यद्यपि स्टेशन नहीं था, पर ट्रेन पूरी की पूरी वहीं रुकती, मेला लगा रहता। महापुरुषों का प्रताप होता है। तो जो भगवत प्राप्त नहीं तो फिर ईर्ष्या रूपी दोष आ जाता है। ये बड़ा ऊंचाई पे आता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो वो व्यक्ति बड़ी सावधानी से चाकू लिए हुए गया। महापुरुषों के पास जो सेवा में रहते हैं इतने निर्मल हृदय के होते हैं कि उनको ऐसी कोई शंका ही नहीं थी। भला ऐसे निरपेक्ष समदर्शी महापुरुष को किससे भय। नजदीक गया तो उन्होंने रोका नहीं, प्रणाम की मुद्रा की, सामने सबना की श्रद्धावान है, चाकू निकाली, मारा ऐसे नाक पे, बड़ी चाकू थी। अब वो तत्काल ऐसे हाथ पकड़ ले, पकड़ते पकड़ते एक चावल भर वो नाक में, रक्त का प्रवाह चल पड़ा। तत्काल लोहे से उसको मारने को बाबा ने कहा, सबको हमारी शपथ है इसे मारा नहीं जाए। और गुफा थी, अभी है नीचे की तरफ, अंदर उनका वहां ले गए कि कहीं ये भीड़ मार ना डाले उसको, एकांत में ले गए। तत्काल औषधि आदि के द्वारा रक्त स्राव बंद किया गया। बाबा ने पूछा, भैया हमने कभी कुछ कटु वचन कहा क्या आपको? कभी हमने दुख दिया क्या आपको? आप क्यों इस शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं? वो रो पड़ा। एक तो भयभीत था, दूसरा बाबा का प्यार देख करके रो पड़ा और कहा, बाबा मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं हाथरस का हूं, मुझे इतना पैसा दिया गया है और इतना भी मिलेगा आपकी नाक काटने के लिए। बाबा ने कहा, आप हाथरस के लिए 2-3 जो निजी पार्षद थे कि तुम्हें शपथ है इसको कुछ बोलना भी नहीं, पैसा लो और हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, जब ये सुरक्षित निकल जाए तब वापस आओ। ये संसार बड़ा कड़वा है, ये सदैव ऐसे महाभागवतों को कष्ट देता रहा है। अंततोगत्वा जो बाबा के जीवन की लीला बड़ी ही दर्दनाक हुई। 6-6 इंच गड़ा साखो, कभी एक कटु वचन बोला हो बाबा ने, कभी ब्रह्म रूप ऐसे निरपेक्ष। तो ये कड़ुआ संसार, कभी प्रहलाद जी ने किसी को कड़ुआ शब्द बोला हो? कितना कष्ट। मीरा जी हलाहल जहर दिया गया, जब पूरी रात कीर्तन करते हो गए कुछ नहीं हुआ मीरा जी को, तो जहर देने वाले देवर को लगा कि हमें लगता है वैद्य मीरा पर कृपालु है, उसने जहर नहीं बनावटी जहर किया, बुलाया उस वैद्य को और उस कटोरे को जिसमें भेजा गया था धो के पिला दिया, तत्काल मर गया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मीरा है क्या, जहर तो इतना प्रबल है कि धो के पिला दिया गया तो वैद्य मर गया, पूरा जहर मीरा पी गई। लेकिन गिरधर का प्रताप चरणामृत स्वरूप और बलवर्धन हुआ, रात भर गिरधर के पदों का गायन करके नाचती रही। नाम का प्रताप भगवान देवर्षि नारद बना दिया दासी पुत्र को। नाम का प्रताप ही जगत पूज्य सबको बना देता है। नाम का प्रताप ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि को रचा है। नाम का प्रताप कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोलकर 400 योजन का समुद्र लांग गए। आप विचार करो, नाम में कितनी सामर्थ। नाम के प्रताप से समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल विष भगवान शंकर यहीं रोक लिए, पूरा विश्व भस्म हो जाता उस जहर से। भगवान शिव पी गए, यहां रोक दिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। नाम के प्रताप से रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव और भी आचार्य महान भागवत जितने भी हुए हैं, सब ने नाम के प्रताप से करोड़ों असंख्य जीवों को परम पद प्रदान किया। आचार्य क्या प्रदान करते हैं? नाम। नाम की महिमा भगवान शेष जी अपने 2000 जिह्वा से, भगवान शिव जी, गणेश जी, शारदा जी, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके पूर्ण रूप से। बस इसका सुख वही जानता है जिसने एक बार स्वाद चख लिया। जिसने स्वाद चख लिया, सारे पाप ताप मिट गए, वो स्वयं मुक्त हो गया और दूसरों को मुक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। इसी के बल से बहुत से संत मुक्त हो गए, मुक्त हो रहे हैं और आगे मुक्त होते रहेंगे।
नाम जीवन है, नाम परम धन है, नाम परम मित्र है, नाम हमारी इज्जत है, नाम हमारी कीर्ति है, नाम परम पद है, नाम अमृत है। बहुत ध्यान से सुनिए। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समा, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गति, नामैव परमा शांतिर्, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तुर्, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि अब तो बस राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आपको ज्ञान प्राप्त करना नहीं, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं जाने, वो आपसे होगा क्योंकि आपके अंदर नाम नहीं है। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष संत हुए, सबके जीवन में नाम पाया गया है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी की जैसी सिद्धि वैसा बड़ा दुर्लभ पाया जाता है। 5 वर्ष का बालक ऐसा महान सिद्ध है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध करके हार गया, डर गया, मर गया, कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर पाया। वो महापुरुष निरंतर भगवान के नाम में स्थित। आज तक कोई ऐसी परम अटल पदवी नहीं प्राप्त की जो ध्रुव जी को मिली। 5 वर्ष का बालक गुरुदेव नारद जी की कृपा से द्वादशाक्षर मंत्र में परम स्थिति की अटल पदवी प्राप्त कर ली। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। जिनको सीधे राम बोलना नहीं आता था, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी, ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी हो गए। किससे? नाम से। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए तो आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आपने सार बात पकड़ ली। न नाम सदृशम व्रतम। आप कोई भी व्रत रह रहे हैं और नाम जप नहीं चल रहा, वो खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। आपने एक व्रत ले लिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब नाम नहीं भूलेंगे, नाम चला, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। न नाम सदृशम व्रतम। नाम के सदृश कोई व्रत नहीं। जो नाम जापक हो, महान व्रत उधारी है। न नाम सदृशम ध्यानम। यदि आपके ध्यान में हर समय नाम रहता है, राधा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को पावन करके नामी को वहां विराजमान कर देगा। जहां तुम अक्षर देख रहे हो, वहीं अक्षर अविनाशी रूप प्रकाशित हो जाएगा, पक्का। न नाम सदृशम फलम। यदि तुम्हारी जिह्वा में नाम आ गया, अब इससे बड़ा कोई फल नहीं है, अब सब प्राप्त हो जाएगा, देख लेना, बस नाम। न नाम सदृश त्यागो। जिसने नाम को पकड़ लिया और सब छोड़ दिया, उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं। यही बार बार बात कर रहे हैं। आप ज्यादा विस्तार बुद्धि करोगे तो नाम से मन छूट जाएगा और मन संतोष करने लगे, ये भी तो धर्म है, ये भी तो कार्य है। ऐसा नहीं। एक महान व्रत है जिसका निरंतर नाम, उसके लिए अवसर तुम्हें मानव देह में दिया गया है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े त्यागी हैं। किसी भी प्रक्रिया से मेरा नाम जप नहीं छूटना चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का नाम विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है, एकादश स्कंद में वर्णन किया गया है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर नहीं, अपने प्रभु को नहीं भूल सकता। न नाम सदृश त्यागो। दूसरा भाव, नाम जपो, देखो इतना बड़ा त्यागी बना देगा आपको।
हृदय से संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अद्भुत त्याग प्रकट कर देता है नाम। न नाम सदृशम शमः, इंद्रियों को अधीन कर लेना, मन का निग्रह कर लेना, यह बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम जब करो, देखो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। न नाम सदृशम पुण्यम, अगर नाम जब चल रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। आप जिसको देख लोगे, जिससे संभाषण कर लोगे, जिसके हाथ का पानी पी लोगे, जो तुम्हें प्रणाम कर लेगा, वो उसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो कहीं और नहीं प्राप्त होती। इसलिए नाम जापक जनों के द्वारा सतरत सतरत सालोकांतार्यत, ये फ्री नहीं प्रणाम नमस्कार, कुछ भी यहां फ्री नहीं। जो आप भजन कर रहे हैं उसका हिस्सा सबको जाता है। इसीलिए शुभ नमस्कार करने वाले ले गए, अशुभ निंदा करने वाले ले गए, शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वो भगवान को प्राप्त हो गया। न नाम सदृशम पुण्यम, जब नाम पे तुम्हारी ये बात आ जाएगी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आप जोर से बोले जय जय श्री राधे, और ये जिनके कानों में पड़ा उनका मंगल हुआ, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा, गुरुदेव को इसीलिए बहुत बड़ा दानी कहा गया क्योंकि उन्होंने नाम दान किया है। ये प्राकृतिक मायाकृत वस्तुओं के द्वारा गुरु दक्षिणा देने से कोई ऋण नहीं हो जाता। गुरु ऋण से ऋण हुआ जाता है सिर्फ भगवत प्राप्ति करके। जो गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया, उसी के प्रभाव से इष्ट का साक्षात्कार कर लिया, अब गुरु स्वरूप हो गए, गुरु ऋण से मुक्त हो गए। न नाम सदृशी गति ही, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसको जो गति प्राप्त होगी, और किसी साधनों में उतनी सामर्थ्य नहीं कि वो गति प्रदान कर सके। नामयु परमा मुक्तिर, नाम चल रहा है तो मोक्ष तुम्हारे चरण चूम लेगा, देख लेना। नाम जप करो, समस्त सिद्धियां, समस्त मोक्ष अपने आप आपके हृदय में आके बताएंगे कि मैं आ गया, स्वीकार करो। हृदय के द्वार पर वो नाम जापक ध्यान ही नहीं देता, ना उन सिद्धियों का, ना उन मोक्षों का। नामयु परमा शांतिर, आहा, नाम जापक का हृदय जैसा शांत होता है, द्वंद्वातीत होता है, गुणातीत होता है, वैसा अन्य साधनों में बड़ी कठिनता से। नामयु परमा स्थिति ही, जो निरंतर नाम जप करता है उसकी परम स्थिति होती है, महान स्थिति। कहां होती है? लीला प्रवेश, जो अत्यंत दुर्लभ है। ये नाम प्रेम मूल है, प्रेम प्रकट हुआ, लीला में प्रवेश हुआ। नामयु परमा भक्तिर, नाम चल रहा है तो परम भक्ति हृदय में विराजमान। नामयु परमामति ही, नाम चल रहा है, आपसे बढ़कर बुद्धिमान कोई है ही नहीं। देख लेना, बहुत बुद्धिमान बनते लेकिन विनाश की तरफ जा रहे हैं, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि वही है जो अविनाशी से मिला दे, वो बुद्धि केवल नाम जपने से आती। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करे मोई। जितना ज्ञान है वो सब नाम जप करने से आ जाता है। नामयु परमा प्रीतिर, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है वो परम प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। नामयु परमा स्मृति, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसकी अद्भुत स्थिति स्मृति में होगी। जो गीता जी सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो अद्भुत स्मृति का प्रभाव उसके हृदय में जागृत हो जाएगा जो नाम जप कर रहा है। नामयु कारणम जंतुर, समस्त जीवों के परम कल्याण का कारण नाम ही है। नामयु प्रभुरेव च, नाम स्वयं नामी बनकर तुम्हारी जिह्वा पे बैठा है। जय नाम तेई कृष्ण, स्वयं कृष्ण कृष्ण नाम बनकर जिह्वा में, स्वयं किशोरी जू राधा नाम जिह्वा में। ये किशोरी जू बैठ गई, राधा राधा राधा। नामयु प्रभुरेव च, स्वयं प्रभु जिनका नाम जप कर रहे हो वो नाम बनकर तुम्हारी जिह्वा में है। नामयु परमाराध्यो, इसलिए उपासक का परम आराध्य नाम है। नामयु परमो गुरु, यदि नाम जप कर रहे हो तो गुरुदेव तुम्हारे हृदय में नाम रूप से विराजमान। गुरुदेव का प्राण, गुरुदेव का जीवन उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र है, इसलिए परम गुरु। नाम जिसके हृदय में चल रहा है